बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजबरा सीरीज़ की 24th वीडियो और 9th क्लास की 7.3 एक्सरसाइज। ये इन इक्वालिटीज़ के बारे में है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था इससे पहले तो एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। इनइक्वालिटीज़ जो हैं इसका साइन यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, जैसे ये ग्रेटर दैन और लेस दैन का साइन है। ये छोटी क्लासेस में भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो 2, 3, 4 में नंबर्स के बारे में बताया गया है, कौन सा ग्रेटर दैन और लेस दैन का साइन जो है वो बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में। लेकिन अभी जो है वो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो इस लिहाज से मैंने आपको कहा है कि एक नई चीज़ है आपके लिए। अदरवाइज साइंस वगैरह के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा छोटी छोटी क्लासेस में, जैसे 3, 4 में ही ये चीज़ें मेंशन की जाती हैं। जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा होगा 2 इज़ लेस दैन 3, 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, इस तरह। ठीक है, तो ये साइंस वगैरह वहाँ पे यूज़ किए गए थे। अभी जो है वो सबसे पहले इसमें हमें ये बताया गया है इस एक्सरसाइज से पहले, ये जो साइंस हैं लेस दैन और ग्रेटर दैन, ये सबसे पहले एक मैथमेटिशियन, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम थॉमस हैरियट था। इसने यूज़ किए थे ये साइंस। ठीक है, और इसमें मकसद ये था इसका बताने का कि अगर हमारे पास कोई से भी 2 नंबर्स हों तो उसमें ये रिलेशन हो सकता है कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा हो फिर उसको कैसे शो करना है, दूसरा नंबर पहले नंबर से अगर बड़ा हो तो फिर कैसे शो करना है। तो इसलिए ये वाले साइंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारे पास अगर 2 नंबर्स हों, जैसे हम कहते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन y, अगर x को हम कहें कि ये हमारे पास 3 है तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। ठीक है, तो अगर हमारे पास y बड़ा हो x से तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 4। ठीक है, या अगर हम इसको कह लें x इज़ लेस दैन y, तो इसी तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे 4 इज़ लेस दैन 5, या इसको हम राइट कर सकते हैं y इज़ लेस दैन x, इसको राइट करेंगे 2 लेस दैन 3। तो ये लेस दैन और ग्रेटर दैन के साइंस यूज़ इस तरह किए जाते हैं। ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं जैसे लेस दैन और ग्रेटर दैन, ये जो साइन है अगर ये सिर्फ लेस दैन और ग्रेटर दैन हो तो फिर हम इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज़ जी। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि कोई वैल्यू या तो बड़ी हो या इक्वल हो, ठीक है, या लेस दैन हो या इक्वल हो, ऐसा केस भी आ सकता है। तो उसके लिए फिर ये वाला साइन यूज़ किया जाता है। ये लेस दैन और इक्वल टू, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू का साइन है। हर दफ़ा इसमें ऐसा भी हो जाता है कि जो बच्चे हैं वो साइंस को जो है वो याद नहीं रख पाते या कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस दैन और ग्रेटर दैन वाला साइन कौन सा है। एक तो इसकी निशानी ये है कि ये आपका लेफ्ट हैंड अगर आप रखें यहाँ पे तो ये जो साइन लेफ्ट हैंड पे बनेगा ये लेस दैन का साइन है, और अगर ये ग्रेटर दैन का साइन है राइट हैंड साइड होगा तो ये ग्रेटर दैन का साइन होगा। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 क्लास में या 2 क्लास में या 4 क्लास में ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया गया था। वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बड़ी खूबसूरती से समझाया गया था कि आपके पास अगर क्रोकोडाइल हो ना, कोई क्रोकोडाइल का जो फर्ज करें कि जा है, क्रोकोडाइल जा, तो इस तरीके से सपोज ये क्रोकोडाइल जा है, जहाँ पे ये ओपन साइड है इस साइड पे बड़ा नंबर होगा और जहाँ पे स्मॉल साइड है इस पे स्मॉल नंबर होगा। जैसे अगर हम लिखेंगे ना 5 तो हमेशा इस साइड पे आएगा, ठीक है, ओपन साइड पे, और अगर यहाँ पे राइट करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, तो ये ठीक होगा ये। और अगर हम यही साइन इस तरह बनाएंगे तो हमारे पास जो 2 है वो इस साइड पे आएगा और 5 इस साइड पे आ रहेगा। इस तरीके से वहाँ ये चीज़ समझाई गई थी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे ये वाला साइन हो, ये वाला, तो इसको कहते हैं इक्वालिटी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इसको हम कहते हैं नॉन स्ट्रिक्ट और वीक इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये आपकी क्लास में 9th में ये बताया गया है नया कॉन्सेप्ट कि इनको नॉन स्ट्रिक्ट और वीक इनइक्वालिटीज भी कहते हैं। तो ये भी 2 चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी। ऐसा भी हो सकता है कि हमें डबल इनइक्वालिटीज दे दी गई हों, जैसे अगर हमारे पास a लेस देन b है और b लेस देन c है, यानी एक नंबर दूसरे से छोटा और दूसरा नंबर किसी तीसरे नंबर से छोटा, तो उसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइन करके कैसे राइट कर सकते हैं कि a लेस देन b, b लेस देन c। ठीक है, इस तरीके से उसको राइट किया जा सकता है। इसी तरह ग्रेटर देन वाला भी राइट कर सकते हैं कि a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, इफ a विल बी ग्रेटर एंड b विल बी ग्रेटर देन c। इस तरीके से अगर होगा तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि या लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, उस केस में भी हम ऐसे राइट करेंगे a लेस देन b, b लेस देन c। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे b इज बिटवीन a एंड c। तो b जो है वो इसको कहते हैं इंक्लूसिव। ठीक है, b इंक्लूसिव है, यानी b इसमें शामिल है। ये इक्वालिटी का साइन ये शो करता है कि b इंक्लूसिव है, b भी इसमें शामिल होगा। जनरल इसकी जो हमारे पास फॉर्म है वो ये होती है
जो लीनियर इनइक्वालिटी होती है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन का पढ़ा था कि यहाँ ये जो साइन है अगर इक्वल का लिख दे तो वो इक्वालिटी हो जाती है, ठीक है, और अगर हम इसको लेस देन और ग्रेटर देन राइट कर दे तो ये इनइक्वालिटी हो जाती है, यानी जिसमें ये वाला साइन होगा ये इक्वेशन होगी, ठीक है, और जिसमें ये वाला साइन होगा वो इनइक्वेशन होगी, ठीक है, इन इक्वेशन और इनइक्वालिटी होगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास लेस देन का साइन है तो ये इनइक्वालिटी है, तो ये जनरल फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। बहुत ईजी हैं ये प्रॉपर्टीज़, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो हमें प्रॉपर्टी दी है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास कोई से भी टू रियल नंबर्स हों तो उसमें सिर्फ 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, ठीक है, जैसे या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा, या वो इक्वल होगा या बड़ा होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 1 और 2 कोई भी नंबर्स हैं जो कि इक्वल ना हो, यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि A इज़ नॉट इक्वल टू B, इस कंडीशन में ये वाली चीज़ें जो हैं वो अप्लाई होंगी, ये वाली, यानी ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू प्रूव होगी। या तो A लेस होगा B से, या इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो हमें ये बताती है, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर्स हो, ठीक है, और अगर हमारे पास एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो और दूसरा तीसरे नंबर से बड़ा हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 5 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा है 3 से, इस तरह की कंडीशन हो, ठीक है, तो 5 भी बड़ा होगा किससे, 3 से। तो यहाँ पे यही कहा कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, B इज़ ग्रेटर देन C, देन A विल ऑल्सो ग्रेटर देन C, तो A भी C से बड़ा होगा। इसी तरह लेस देन के लिए भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसमें कहा गया अगर हमारे पास कोई से भी 3 रियल नंबर्स हों और एक नंबर ग्रेटर हो दूसरे से, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B देन A प्लस C विल ऑल्सो ग्रेटर देन C। जैसे अगर हम कहें कि 5 ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3 है ये, ठीक हो गया, ये ट्रू है ये वाली बात। और अगर हम एक ही नंबर दोनों साइड्स पे ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में ये हमें समझाया गया है, जैसे हम यहाँ पे राइट करें 5 + 2 तो ये ग्रेटर ही रहेगा 3 + 2 से, क्योंकि 5 + 2 7 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। ये एडिटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है, ठीक हो गया। इसी तरह लेस देन के लिए भी यही ट्रू होगा कि अगर एक नंबर जो है वो छोटा है दूसरे नंबर से तो दोनों साइड्स पे एक ही नंबर्स को ऐड करने से वो फिर भी ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी, यानी लेस देन ही रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा हिस्सा लिखा है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारे पास कोई से भी नंबर्स हो A B C, कोई से भी रियल नंबर्स हो, यहाँ पे हमने सपोज किया कोई 3 रियल नंबर्स है हमारे पास A B C, अगर हमारे पास एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो, जैसे मैं कहूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ये ट्रू है ये वाली बात, ठीक है। देन AC विल बी ग्रेटर देन BC। अगर हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को तो वो ग्रेटर ही रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 × 2, ये ग्रेटर ही रहेगा 4 × 2 से, जैसे 5 2s are 10 ग्रेटर देन 4 2s are 8, तो ये फिर भी ट्रू रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि ये कंडीशंस याद रखनी है कि व्हेन C इज ग्रेटर देन 0, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन इक्वालिटी के साथ वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर वो 0 से छोटा होगा इट मीन्स कि वो नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें कि जो नंबर हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा इन इक्वालिटी पे। ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगी, लेस है तो लेस रहेगी। ये मैंने सिर्फ ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे राइट किया हुआ है, लेस देन के लिए भी यही दोनों केसेस ट्रू होंगे जी। अब देखें दूसरी सूरत में क्या होगा, इफ A इज ग्रेटर देन B देन AC इज लेस देन BC। अब मैंने यहाँ पे AC और इसको लेस देन राइट कर दिया BC को, यानी जो आंसर आएगा उसमें साइन चेंज हो गया। क्यों साइन चेंज हुआ, इसकी रीजन ये है कि वी आर मल्टीप्लाइंग द इनइक्वालिटी विद नेगेटिव नंबर। ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम अगर यहाँ पे राइट करें 5 इज ग्रेटर देन 4, अगर हम इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जैसे 5 × -2, तो ये जो ग्रेटर देन है ये लेस हो रहेगा, यानी 4 × -2 से। क्यों होगा, 5 2s are -10 होगा और लेस देन 4 2s are -8, क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है हकीकत में वो उतना ही छोटा होता है। -8 जो है ये बड़ा नंबर है और -10 इससे
छोटा नंबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी ये शो कर रही है हमें, ठीक हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ इनइक्वालिटी, इसके बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई से भी टू नंबर्स हो और ए अगर बी से बड़ा हो, कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो और उसको हम रेसिप्रोकल उसका ले लें, जब भी उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो जो ग्रेटर होगा वो लेस हो जाएगा, जो लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 3 जो है वो ग्रेटर है 2 से, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1/3 ये लेस होगा 1/2 से, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो स्मॉलर होगा और इसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर होगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से कि जो रेसिप्रोकल में हमारे पास वैल्यू स्मॉलर होगी, अगर हम रेसिप्रोकल को खत्म करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगी। ये बातें कुछ आपने याद रखनी है, इनको अगर याद रख के हम चलेंगे तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 3x + 1 लेस देन 5x - 4। इसमें हमने इसको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को, यानी जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने थोड़ा सा जहन में ये याद रख लेना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ना, अगर हम इसकी जगह पे इक्वल राइट कर दें, थोड़ी देर के लिए आप ये लिखें कि 3x + 1 = 5x - 4 है, तो हम क्या करते थे इसके साथ, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस कि हम x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते थे और कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी साइड पे कर लेते थे, फिर x का जो आंसर है वो हम फाइंड कर लेते थे। यही वाला काम हमने करना है यहाँ पे भी, सिर्फ वो जो प्रॉपर्टीज है उनको जहन में रख के कि अगर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ गया या कुछ इस तरह का, तो फिर हमने वो चेंजिंग करनी, अदरवाइज वैसे ही चलते जाना जैसे इक्वेशन में हम चलते थे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको राइट करेंगे 3x - 5x, ये लेस देन आ जाएगा -4 - 1, ठीक हो गया। यानी ये x वाली वैल्यू इस साइड पे ले आया मैं और x के बगैर वाली वैल्यूज राइट साइड पे ले आया, ठीक है। अब 3x - 5x ये क्या हो जाएगा -2x, ठीक हो गया जी। और ये आ जाएगा लेस देन -4 - 1, ये क्या आ जाएगा -5, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाली वैल्यू से, ठीक है, या डिवाइड कर देंगे माइनस वाली वैल्यू से। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जब भी हम माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी इसको हम राइट करेंगे x इज ग्रेटर देन -5/-2, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 5/2, ठीक हो गया। इसको अब हमने शो कैसे करना है, इसको राइट कैसे करना है, राइट करने का तरीका ये है कि जैसे आपने सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था सेट्स वाले चैप्टर में, कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 वेज होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है टेबुलर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे, तो इसका तरीका ये होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 5/2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि 4x - 10.3 और लेस देन और इक्वल टू 21x - 1.8। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास x वाली वैल्यू है उसको एक साइड पे लिख लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे। देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने ये किया था कि इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे मैं लेके आया था तो माइनस हो गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस कर दें। जैसे इसको मैं ऐसे राइट करूं अगर कि -10.3 और ये वाला जो है इधर आके प्लस हो रहेगा +1.8 और ये लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, ठीक है। ये आ रहेगा हमारे पास 21x - 4x, ठीक हो गया जी। अब बड़ी वैल्यू में से मैं छोटी वैल्यू को माइनस कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -10.3 + 1.8, ये आ रहेगा हमारे पास 8.5, ठीक है। और ये आएगा माइनस का 8.5 लेस देन और इक्वल टू 21 में से 4 माइनस करें तो ये आ रहेगा 17x, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इसको 17 पे डिवाइड कर देना है, तो यह रहेगा -8.5/17 लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 17 पे डिवाइड करेंगे 8.5 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.5, तो यह आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू x। इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -0.5, दोनों तरह से ही एक ही बात है। अगर हम लिखें 1 इज लेस देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 1 तो एक ही बात है, ठीक है। कहने का तरीका और है लेकिन मतलब दोनों का सेम है और दोनों ही ट्रू हैं।
इसी तरीके से हमने ये किया कि ये था -0.5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे मैंने राइट कर दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.5। अब ये सोल्यूशन सेट में इसको राइट कर देते हम, ये आ रहेगा x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.5। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, उसकी स्टेटमेंट है 4 - 1/2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 + 1/4x। बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन भी। तो हम इसको क्या राइट करेंगे, ये आ जाएगा 4 + 7 यानी कांस्टेंट वैल्यू को इधर ले आया हूँ मैं। इसके बाद लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 1/4x है और ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो रहेगी 1/2x। 7 + 4 क्या होता है 11, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और 2 का एलसीएम क्या रहेगा, ये आ रहेगा 4 एलसीएम। यहाँ मैं 2 राइट कर रहा हूँ गलती से, 4 एलसीएम आ रहेगा तो ये आएगा x + 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आ रहेगा 2x जी। ये आ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x/4। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम इसको क्या राइट करेंगे, हमें चाहिए x की वैल्यू। ये 4 इधर आके क्या होगा, ये इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम राइट करेंगे 11 × 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x। इसको मैं एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी ये चीज़ आएगी मैं एक स्टेप में सॉल्व करूंगा इसको, कि डिवाइड होने वाले को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई होने वाले को डिवाइड कर दो। यहाँ पे 44 आ जाएगा ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x। अब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ रहेगा 44/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 44/3। ठीक है जी। और इसका अब हम जब सोल्यूशन सेट राइट करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास x व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 44/3। ठीक है जी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है कुछ इस तरह से। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और ये जो कंपाउंड फ्रैक्शन है इसको हम चेंज कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये आ जाएगा हमारे पास x - 5 × 2 = 10 + 2 × 2 = 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आ जाएगा 6x - 3 × 2 = 6 और 7/2। ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 1 5x। ठीक है जी। और इसको हम राइट करेंगे -10 + 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x - 7/2। x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर रहा हूँ, दूसरी को एक साइड पे। ये आ रहेगा -10 और प्लस 7/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x - 5x। क्योंकि 6x बड़ी वैल्यू थी इसलिए मैंने छोटी वैल्यू को उधर ले जाके माइनस कर दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, 10 × 2 = -20 प्लस 7 आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू x आ जाएगा। ये 20 में से 7 माइनस करें तो ये आता है -13 -13/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x जी। अब इसको अगर हम 13 को 2 पे डिवाइड करें, पॉइंट में आंसर लिखना चाहें पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में ना लिखना चाहें ऐसे भी राइट कर दें। तो ये 2 × 6 = 12 6.5 आएगा -6.5। ठीक है। ये ग्रेटर देन आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू x, या इसको हम राइट कर सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू -6.5। सोल्यूशन सेट में हम इसको राइट करना चाहें तो ये आ जाएगा x व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -6.5। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी ये इनइक्वालिटी है और हमारे पास फ्रैक्शंस भी हैं। हम फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। जिस तरह हम इक्वेशन में सॉल्व करते थे उसी तरह इन इक्वेशन में भी सॉल्व कर लेंगे। 9 एलसीएम है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से सारी की सारी इनइक्वालिटी को। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 × 3x + 2/9 माइनस 9 × 2x + 1/3 ग्रेटर देन -9। मैंने डायरेक्ट ही -9 राइट कर दिया, तो ऐसा भी कोई इसमें गलत नहीं होगा क्योंकि 9 × 1 = 9 ही होगा जी। ये 9 9 से कट जाएगा और ये 3 3 = 9 हो जाएगा जी। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 2। ये माइनस का साइन है और माइनस वाली वैल्यू अब अंदर मल्टीप्लाई होगी, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर इसको सॉल्व करना है क्योंकि साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। -3 × 2 = 6x प्लस माइनस माइनस और ये आ रहेगा 3 × 1 = 3 ग्रेटर देन -9। अच्छा जी, x वाली वैल्यूज को अगर हम देखें ये 3x है -6x है, तो ये आ रहेगा -3x ग्रेटर देन -9 + 3 और
2, ये माइनस वाली वैल्यू प्लस हो गई, प्लस वाली वैल्यू जाके माइनस हो गई जी। ये आ रहेगा -3x ग्रेटर दैन ये -9 -2 -11, -11 में से 3 माइनस करें -8 हो जाएगा, यहाँ पे राइट करेंगे -8। अब माइनस वाली वैल्यू पे जो ही डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो इसको राइट करेंगे x लेस दैन -8 अपॉन -3, तो ये आ रहेगा x लेस दैन 8/3। ठीक है जी। अब इसको हम आंसर में राइट कर देंगे किस तरीके से कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x व्हेन x इज लेस दैन 8/3। ठीक है जी, यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट राइट की हुई है, यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रही होगी आपको। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम जो ये कंपाउंड फ्रैक्शन है इसको चेंज करेंगे, 3 2 जार 6 और 2 8, यह रहेगा 8/3x प्लस 2/3 इंटू 5x -4 ग्रेटर दैन -1/3 इंटू 8x प्लस 7 जी। अब देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे के सारे 3 हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 3। ठीक है जी, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, सारे 3 खत्म हो जाएंगे। मैं एक स्टेप इसको शॉर्ट कर रहा हूँ अब, तो ये आ रहेगा हमारे पास 8x प्लस 2 इंटू 5x -4 ग्रेटर दैन -1 इंटू 8x प्लस 7। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, यह रहेगा 8x प्लस 10x -8 ग्रेटर दैन -8x -7। ठीक है जी। अब x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे और x के बगैर वाली वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे कर लेते हैं। यह रहेगा 10x प्लस 8x और ये ऑलरेडी प्लस 8x भी है इधर। ठीक है जी, यानी 8x प्लस 10x प्लस 8x, ये वाला 8x भी इधर ले आए हम। ये आ जाएगा ग्रेटर दैन -7 और यह रहेगा प्लस 8। ठीक है जी, ये वाला -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 10 और 8 18, 18 और 8 26x ग्रेटर दैन +1, ये x आ रहेगा ग्रेटर दैन 1/26। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको अब हम राइट कर देते हैं सोल्यूशन सेट में। तो सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास x व्हेन x जो है वो ग्रेटर दैन 1/26। तो यही हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम डबल इनइक्वालिटी भी कहते हैं और कॉम्पैक्ट इनइक्वालिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास इस फॉर्म में इसको राइट किया हुआ है, तो बहुत आसान है। इसका मतलब ये है कि ये जो -4 है ये लेस दैन है 3x प्लस 5 से, और ये जो 3x प्लस 5 है ये लेस है 8 से। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। लास्ट पे फिर इसका आंसर भी ऐसे ही राइट करेंगे। तो यह रहेगा -4 और -5 लेस दैन 3x, तो ये -4 -5 कितना हो रहेगा, -9 लेस दैन 3x। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट आ जाएगा ये 3 इधर आकर डिवाइड, क्योंकि +3 है इसलिए चेंज नहीं करेंगे हम साइन, तो ये -9/3 आ जाएगा लेस दैन x। तो ये 3 3 जार 9 -3 लेस दैन x आ गया जी। ये वाला आंसर हमारे पास। इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा कि 3x लेस दैन 8 -5, इसको राइट करेंगे 3x लेस दैन 3, x लेस दैन 3/3 और x लेस देन आ जाएगा 1 के। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास -3 लेस देन x है और x लेस देन 1 है। अगर इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखें, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको राइट कैसे कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली इसको सोल्यूशन सेट में राइट करूंगा, आपको समझ जरूर आ जाएगी इंशाल्लाह। इसको लिखेंगे हम x व्हेन। ठीक है, अब व्हेन के बाद हमने ये देखना है कि x किसके दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो हम राइट करेंगे -3 लेस देन x एंड x इज लेस देन 1। तो इस फॉर्म में हमने इसको राइट कर देना, जैसे क्वेश्चन राइट किया हुआ था सेम वैसे ही राइट किया हमने इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि -6 इज लेस देन x -2/4 लेस देन 6। तो इसको हम राइट करेंगे सबसे पहले -6 लेस देन x -2/4 एंड x -2/4 इज लेस देन 6। ठीक है, इस तरीके से हम इसको राइट करके सॉल्व करेंगे। अब तो ये आ जाएगा 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको राइट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 4 लेस देन x -2। ये बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते होते थे। ठीक है, तो 6 4 24 आ जाएगा, -24 लेस देन x -2। ठीक है, ये -2 इधर आके प्लस हो रहेगा, यह रहेगा -24
प्लस 2 लेस देन एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास -22 लेस देन एक्स। ठीक है, ये एक साइड को हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरी साइड पे देखिए हमारे पास ये क्या बन रहा है, x -2 लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा x -2 लेस देन 6 4 ज़ा 24, ये आ जाएगा x लेस देन 24 प्लस 2, ये आ जाएगा फाइनली x लेस देन 26। तो सोल्यूशन सेट जो है इसको हम कैसे राइट करेंगे कि x व्हेन -22 लेस देन x एंड x इज लेस देन 26। ठीक है, यानी x की जो वैल्यूज होंगी वो -22 और 26 के दरमियान में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट हमें इस तरीके से दी गई है। सबसे पहले इसको हम राइट करेंगे 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 माइनस एक्स अपॉन 2, और फिर आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 माइनस एक्स, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ये आ जाएगा फिर हमारे पास 6 माइनस 7। ठीक है, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स, 6 माइनस 7 क्या आ जाएगा -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, इस एक्स के साथ से ये माइनस खत्म करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो जब माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, इट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ये वाले स्टेप पे आपने गौर करना है कि यहाँ पे क्यों साइन चेंज किया है, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। अब आते हैं इस साइड पे, ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस सॉरी माइनस आएगा ये 2 माइनस 7। ठीक है, यह आ जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का साइन खत्म करने के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू 5 के। ठीक हो गया, इसका भी साइन चेंज हुआ और इस साइड का भी साइन चेंज हुआ। तो सोल्यूशन सेट में हम क्या राइट करेंगे अब, x व्हेन, ये व्हेन का साइन है, 1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो x की वैल्यूज हैं वो 1 और 5 के दरमियान या इक्वल होंगी, यानी 1 और 5 दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि 3x माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 5 इज लेस देन x प्लस 3। इसको हम राइट करेंगे 3x माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 5 इज लेस देन x प्लस 3। यहाँ पे गौर करना है कि हमारे पास साइन यहाँ पे और है, यहाँ पे और साइन है, तो ऐसे ही लिख के हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ये आ जाएगा हमारे पास 3x लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 10, ये आ जाएगा 3x लेस देन और इक्वल टू 15 और x लेस देन और इक्वल टू 15 अपॉन 3 और x लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, या हम इसको राइट कर सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, क्योंकि x वाली जो वैल्यू है ना वो दरमियान में आएगी। ठीक है, जब हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे। इधर देखें यहाँ पे अब क्या राइट करेंगे हम, इसको राइट करेंगे 5 माइनस 3 लेस देन x। ठीक हो गया जी, और दूसरे ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 कितना होता है 2 इज लेस देन x। ठीक है, या हम इसको राइट कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसको हमने आंसर को कैसे राइट करना है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x व्हेन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है ये इंक्लूड होगा और 2 जो है ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। इसको हम राइट करेंगे सबसे पहले -3 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन -5 और x माइनस 4 अपॉन -5 लेस देन 4। जी, ये आ जाएगा, इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ही माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी आ जाता है -3 मल्टीप्लाई बाय -5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा ये x माइनस 4। 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा ये 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 4। ये -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसको राइट करेंगे 15 प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये आ जाएगा 19 ग्रेटर देन और इक्वल टू
एक्स। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद इस साइड पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4, फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहेगा हमारे पास, ये 4 मल्टीप्लाई बाय -5 आ जाएगा ये, ठीक है। इसको राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x माइनस 4 ग्रेटर दैन 5 4 20, -20 आ जाएगा। x आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर दैन -20 और +4, ये आ जाएगा x ग्रेटर दैन -20 में से 4 माइनस करें -16, ठीक है जी। अब हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो क्या होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x व्हेन 19 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x और x इज ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन है यहाँ पे, -16। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसको हम सबसे पहले राइट करेंगे 3x माइनस 2 लेस दैन 2x प्लस 1 एंड यह रहेगा 2x प्लस 1 लेस दैन 4x प्लस 17। अब इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 3x माइनस 2x लेस दैन 1 प्लस 2। कॉन्स्टेंट वैल्यूज एक साइड पे और वेरिएबल वाली वैल्यूज एक साइड पे। तो 3 में से 2 माइनस करें, x होता है लेस दैन 2 प्लस 1 3। तो इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन x, क्योंकि x को हमने दरमियान में लेके आना है, दरमियान में रखना है। जब उसको हमने कंबाइन करके लिखना है या डबल इनइक्वालिटी में राइट करना है उसको जी। यहाँ देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 4x लेस दैन यह रहेगा 17 माइनस 1। तो 2x माइनस 4x कितना आ रहेगा, -2x। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे -2x लेस दैन 16। तो ये आ रहेगा x ग्रेटर दैन 16 अपॉन -2। तो यह आ रहेगा x ग्रेटर दैन -8। ठीक हो गया जी। अब ये x ये भी हमारे पास सेंटर में आएगा और ये वाला भी सेंटर में ही आएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम राइट करेंगे x व्हेन 3 इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन -8। ठीक है, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। इस पूरी वीडियो के बारे में, इस पूरी एक्सरसाइज के बारे में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंचाएं ताकि उनको भी आसानी से ये समझ आ सके और उनको भी फ़ायदा हो सके। यही मकसद है इन वीडियोस को बनाने का। थैंक यू वेरी मच।